Hello guys, welcome back to Amers Classes. I hope you all are good and fine. अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हमने बोला था कि जो भी जेके एसएसबी के स्टूडेंट से डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हम जनरल साइंस की सीरीज़ लेकर आ रही है। इस सीरीज़ का पहला वीडियो आज हम लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे। इस सीरीज़ में हम जो भी जनरल साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स है, उन सारे टॉपिक्स में से 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हर टॉपिक से 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो पहला वीडियो है वो है रिगार्डिंग सेल। जो सेल है, लिविंग सेल होती है या जो सेल पढ़ते हैं हम बायोलॉजी में, उस सेल के रिलेटेड जो भी 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ये आपको पता होनी चाहिए कि जो सेल होता है, सेल के अंदर एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेली होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा, किसने डिस्कवर किया इस न्यूक्लियस को? ठीक है, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर द सेल। जो सेल है उसको डिस्कवर किसने की? एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको कभी पूछा जाएगा सेल किसने डिस्कवर की, जनरली आपको पूछा गया सेल किसने, ये नहीं बताया गया लिविंग सेल या डेड सेल, तो उसका जवाब आएगा रॉबर्ट हुक। अगर कभी आपको पूछा गया कि किसने पहली लिविंग सेल डिस्कवर की, तो उसका जवाब आएगा एंटोन वॉन लीवनहुक। ये आपको याद रखना है, पहली लिविंग सेल डिस्कवर की एंटोन वॉन लीवनहुक ने। लेकिन पहली जो सेल है वो थी डेड, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक है इसने किसके सेल्स को स्टडी किया था? कॉर्क के सेल्स को स्टडी किया था। कॉर्क के सेल्स डेड होते हैं, इसलिए पहली जो सेल डिस्कवर हुई वो डेड थी जो रॉबर्ट हुक ने की। इसलिए अगर कभी आपको पूछा गया जनरली सेल, तो जवाब आएगा रॉबर्ट हुक। अगर कभी पूछा गया लिविंग सेल, तो जवाब आएगा एंटोन वॉन लीवनहुक। अभी इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? रॉबर्ट हुक, क्योंकि यहाँ पर जनरली सेल का पूछा गया है। ठीक है, इसका जवाब आएगा ए। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की? पहले मैं बताता हूँ आपको सेल थ्योरी क्या कहती है। सेल थ्योरी कहती है कि जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। ये एक पॉइंट है सेल थ्योरी का। दूसरा पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का? जो भी नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेलों के डिवीजन से ही बनती है। दो पोस्टुलेट्स है इस सेल थ्योरी के। पहला क्या है? जो भी लिविंग एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स है, जो भी एनिमल्स और प्लांट्स है वो सेल्स के बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? जो भी नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स की डिवीजन की वजह से बनता है। ये सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स है। ये सेल थ्योरी किसने दी थी? ये दो साइंटिस्ट ने दी थी। एक का नाम था शिवान, एक का नाम था शेल्डियन। एक था बॉटनिस्ट, एक था जूलॉजिस्ट। इन दोनों ने ही ये सेल थ्योरी दी। ठीक है, इसका जवाब आएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द सेल ऑर्गेनेली विच इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल में से कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? अगर हम मानेंगे एक गांव में एक बिजली का डिपार्टमेंट है जहां पर ग्रिड, जिसको हम पावर ग्रिड स्टेशन कहते हैं, ठीक है, वहां से पावर निकलता है और पूरे इलाके को पावर सप्लाई होती है। इसी तरह सेल में भी एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जहां से सारी एनर्जी बनती है और पूरी सेल में जो भी एक्टिविटी होते हैं उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो वही से एनर्जी आती है। यानी जो भी सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही सेल ऑर्गेनेली एनर्जी, सारी एनर्जी जो सेल की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी एनर्जी उसी सेल ऑर्गेनेली में बनती है। इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। वो कौन सा सेल ऑर्गेनेली है आपको याद रखना है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल में जो भी एनर्जी बनती है वो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
इसका जवाब आएगा ऑप्शन पी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? सबसे छोटी जो लिविंग सेल है वो कौन है? याद रखना है आपको, वो है पीपीएलओ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स। इनका दूसरा नाम भी है माइकोप्लाज्मास। क्या है दूसरा नाम? माइकोप्लाज्मास। कभी अगर ऑप्शन में ये भी दिया गया होगा माइकोप्लाज्मास, ये भी करेक्ट है। इनका दूसरा नाम ही है पीपीएलओ का माइकोप्लाज्मास। फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स। ये सबसे छोटी सेल, जो भी सेल्स है दुनिया में, सबसे छोटी सेल जो है वो है पीपीएलओ की। इनका है 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। ये सबसे छोटी सेल्स है, ठीक है। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट लिखा है। लार्जेस्ट यानी ह्यूमन्स में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो इसका जवाब आएगा फीमेल ओवम। जो फीमेल की ओवम होती है या जिसको हम एग भी कहते हैं, वो ह्यूमन्स में सबसे लार्जेस्ट होती है। आपको याद रखना है लार्जेस्ट का मतलब बड़ी। अगर कभी लॉन्गेस्ट पूछा गया तो लॉन्गेस्ट का आंसर आएगा नर्व या न्यूरॉन। नर्व सेल को ही हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अगर कभी पूछा गया लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी, तो लंबी का क्या जवाब आएगा? सॉरी, ये नीचे चला गया। अगर कभी लॉन्गेस्ट सेल पूछा गया आपको, लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबी, तो आएगा क्या? नर्व सेल और न्यूरॉन। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? ह्यूमन्स में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लार्जेस्ट मीन्स बड़ी, वो होती है फीमेल की एग या फीमेल ओवम। अगर पूछा गया कि ह्यूमन्स में सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो उसका जवाब क्या आएगा? नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इसका जवाब आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, फीमेल ओवम। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल? यानी किस सेल ऑर्गेनली को किचन ऑफ द सेल कहते हैं? आपको मालूम होगा कि किचन क्या होता है, किचन में खाना बनता है। तो सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो खाना बनाता है? ये आपको मालूम होगा कि हेटेरोट्रॉपस जो होते हैं वो खाना नहीं बनाते हैं। कौन बनाते हैं खुद खाना? ऑटोट्रॉपस। इसका मतलब ये सेल ऑर्गेनली जो भी ऑटोट्रॉपस है उनके सेल्स में होंगे, क्योंकि वो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक्स यानी हेटेरोट्रॉपस के सेल्स में ये ऑर्गेनली नहीं होगा। आपको ये हिंट भी मिला कि ये जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिज्म्स के सेल्स में ये ऑर्गेनली पाया जाता है। इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यही उनके सेल्स में खाना बनाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये आपको याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट किन में प्रेजेंट होता है? ये एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होता है, ना फंगाई में। क्यों? क्योंकि वो हेटेरोट्रॉपस है। ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में। जो भी ग्रीन प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो खुद अपना ग़िज़ा बनाते हैं। और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी है जो ऑटोट्रॉपस है, वो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। जो जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट सेल्स और कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एनिमल्स और फंगाई में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉपस है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच among द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स? यानी इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं है? नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, यानी इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 1 सेंट्रोसोम। ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। कौन? सेंट्रोसोम। ये उनमें डिवीजन में मदद करता है, यानी एनिमल सेल्स में डिवीजन में कौन सा सेल ऑर्गेनली मदद करता है? सेंट्रोसोम। अब आप पूछोगे कि प्लांट सेल्स भी तो डिवाइड करती है, उनमें क्यों नहीं प्रेजेंट होगा? उनमें दूसरे मैकेनिज्म से होती है सेल डिवीजन, उसको हम कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन मैकेनिज्म। सेल प्लेट फॉर्मेशन मैकेनिज्म ये कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म है, इसी से प्लांट सेल्स की डिवीजन होती है।
एनिमल सेल्स में इसके लिए एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है और किस में मदद करता है एनिमल सेल्स को डिवीजन में, इसलिए इसका आंसर आएगा सेंट्रोसोम, क्योंकि यही एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। वैक्यूल तो दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट्स में तो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वो भी सेंटर में, एनिमल्स में छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स और सम बैक्टीरिया में। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ये तो होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन भी नहीं आएगा, वैक्यूल ऑप्शन भी नहीं आएगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक सेल ऑर्गेनेली है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ये किसका काम करता है, जो भी मटेरियल्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल में, उनकी पैकेजिंग इसका काम होता है। जो भी मटेरियल्स बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी पैकेजिंग, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, उनकी पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा सेंट्रोसोम, जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड स्केलेटन ऑफ द सेल। आपको मालूम होगा कि ह्यूमन्स की बात अगर मैं करता हूँ, हमारे बॉडी में स्केलेटन किस लिए है, स्केलेटन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्लस स्ट्रेंथ, सपोर्ट और स्ट्रेंथ। जो हमारी हड्डियाँ हैं ये हमको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ। इसी तरह सेल में भी एक ऑर्गेनेलीज है, कुछ ऑर्गेनेलीज जो जिसको हम कहते हैं सेल की स्केलेटन, यानी ये जो ऑर्गेनेलीज है ये उनको सपोर्ट और क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। वो कौन से ऑर्गेनेलीज है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने देखा होगा जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खासकर आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ टच करते हैं। ये बहुत सारे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये सपोर्ट करते हैं किसको, सेल को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं स्केलेटन ऑफ द सेल। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा। ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स इज कॉल्ड। वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, उन सारे सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन का पढ़ते हैं। ठीक है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइटोलॉजी, यानी साइटोलॉजी मीन्स स्टडीइंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यानी जो भी सेल्स में स्ट्रक्चर्स है, उनके फंक्शंस है, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज ए मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली। क्या लिखा है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली, यानी इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेनलेस है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेम्ब्रेनलेस, एक होते हैं जिनका एक मेम्ब्रेन होता है, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके 2 मेम्ब्रेन होते हैं। अगर मेम्ब्रेनलेस देखा जाए, कौन से सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेनलेस होते हैं, एक तो होते हैं राइबोसोमस मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज है, और है सेंट्रोसोमस। जो सेंट्रोसोमस है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी मेम्ब्रेनलेस होते हैं। और होता है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो भी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली है। और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज है 1 मेम्ब्रेनर, जिनके पास एक मेम्ब्रेन होता है। फॉर एग्जांपल वैक्यूल, उस वैक्यूल के इस एक मेम्ब्रेन का एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और एक सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, ठीक है, ये भी 1 मेम्ब्रेनड सेल ऑर्गेनेली है। यानी
मेम्ब्रेनलेस कौन कौन है? राइबोसोमस मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज है, सेंट्रोसोमस मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली है। अगर हम अब बात करते हैं जिनके पास एक मेम्ब्रेन है वो कौन कौन से हैं? वैक्यूल, लाइसोसोम एटसेट्रा और भी कुछ है। अगर हम अब देखेंगे जिनके पास दो मेम्ब्रेन्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा, यानी इनके पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं? दो मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली कौन है? पहला ऑप्शन देखते हैं हम, वैक्यूल। नहीं, ये नहीं आ सकता क्योंकि इसके पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। लाइसोसोम, ये भी नहीं आ सकता, इसके पास भी एक मेम्ब्रेन है। सेंट्रोसोम, ये आएगा आंसर। लेकिन नीचे क्या है? राइबोसोम, दोनों आएंगे आंसर, सेंट्रोसोम भी और राइबोसोम भी, क्योंकि इन दोनों के पास क्या नहीं होता है? मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो सी और डी दोनों आएंगे, डी और सी दोनों आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली ऑफ एनिमल सेल इज इन्वॉल्वड इन सेल डिवीजन, यानी एनिमल सेल में कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो उसको सेल डिवीजन में मदद करती है? ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया एक क्वेश्चन में कि उसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल सेल्स को किस में मदद करते हैं? डिवीजन में, यानी जो एनिमल सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रोसोम्स। प्लांट्स में अलग मैकेनिज्म होता है जिसको हम सेल प्लेट फॉर्मेशन मैकेनिज्म कहते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन के लिए जो सेल ऑर्गेनेली होता है उसका नाम है सेंट्रोसोम। इसका आंसर आएगा आंसर बी। आई होप आपको ये सारे 12 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम इसी तरह बहुत सारे टॉपिक जो जनरल साइंस के हैं, जो डिफरेंट जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके डिफरेंट वीडियोस लाएंगे। हर किसी टॉपिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड 12 क्वेश्चन लाएंगे। आपको क्या करना है? बस चैनल को सब्सक्राइब करते रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।